तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सब चीज दिया है, मतलब इससे पहले जो भी हम लोग दिए कि सबको एक साथ फाइंड करने के क्या दिया क्वेश्चन में 300 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोल दिया है लेकिन मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन. Calculate work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 डेसीमीटर क्यूब. और तीन क्वेश्चन इसमें पूछा है isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar, isothermally and reversibly or into vacuum. अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए. गिवन डेटा में अपने को दिया है नंबर ऑफ मोल्स दिया है 300 मिलीमोल. ऐसा यूनिट होता है मोल, तो ये मिली को हटाने के लिए 10⁻, बराबर. और वॉल्यूम दिया इनिशियल कितना, मैंने बताया ना वॉल्यूम के यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है. मतलब स्टार्टिंग में वॉल्यूम 13.7 है, अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है 2.3 और बढ़ जा रहा है. 2.3 और बढ़ जा रहा है मतलब पहले से तो 13.7 है, अब 2.3 डेसीमीटर क्यूब और बढ़ेगा, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा. इंक्रीज्ड बाय का मतलब पहले जितना था उतना तो है और ज्यादा हो गया, उससे पहले से थोड़ा और बढ़ गया, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 13.7 प्लस 2.3, तो ये हो जाएगा 16 डेसीमीटर V2. समझा. और क्या दिया आपने को, टेम्परेचर दिया है, हाँ टेम्परेचर दिया 300 केल्विन. तो तीन चीज फाइंड करने बोला है. ए वाले पार्ट में बोला है वर्क डन इन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये बोला है पहला. सेकेंड दिया तो बी वाले पार्ट में बोला है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. और थर्ड बोला है सी वाले पार्ट में इन या इनटू वैक्यूम. इसका मतलब मैं समझाता हूं, ऊपर के दो तो मालूम है, ये अपने को समझ में आ रहा है, तो ये सब चीज अपने को फाइंड करने का है. पहला पार्ट एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर सकता हूं, इजी है. वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला माइनस एक्सटर्नल प्रेशर into change in volume, that is V2 minus V1. एक्सटर्नल प्रेशर 0.3 दिया है, वॉल्यूम V2 कितना है 16 माइनस V1 इसको सॉल्व किया तो 2.3 आएगा. 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0.3 से तो वैल्यू आएगा 96. यूनिट क्या आएगा, प्रेशर बार में है और ये डेसीमीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब बार.
अगर इसको जूल्स में चेंज करने का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जूल्स में आंसर मिल जाएगा। मैं जूल्स में भी लिख रहा हूं, इनटू 100 करूंगा तो यही वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, जूल्स में। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -69 जूल्स। आ रहा है समझ में। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, इधर देखो। रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क को मैक्सिमम वर्क बोलते हैं। फॉर्मूला वॉल्यूम दिया है ना, तो V2 अपॉन V1। नंबर ऑफ मोल्स 300 into 10⁻³ R 8.314 into temperature 300 log to the base 10। V2 दिया है 16, V1 है 13.7 बराबर। अब उसको सॉल्व करने का है तो सॉल्व करते वक्त ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये अलग हो गया, तो इसको मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख लो एक बार क्या हुआ अच्छे से। वो जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है, समझने वाला, अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार देख लो क्या हो रहा है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको कॉपी कर लो अच्छे से। मैं ये वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। चलो ध्यान दो इधर। टू 2.303 300 into 10⁻³ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये डिवाइड अपने को आता नहीं है डायरेक्टली। अगर इजी नंबर होता 16 नीचे 8 होता तो 2 आ जाता, मैं डायरेक्ट कैंसिल करता, लेकिन वो डिवीजन नहीं आता है तो इसको ऐसा लिखने का log ऑफ 16। log की प्रॉपर्टी log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b। समझ में आया। अभी बाकियों का लॉग मत दो, पहले उतने पार्ट को सिंपलीफाई करेंगे। कैसे वो देखो, अगर इस दौरान कोई मल्टीप्लिकेशन अपने को आता है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 9, इसमें 2 0 इसमें 2 0 तो 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। 10⁻³ भी है। अब इसका लॉग कैसे लिखेंगे, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट के बाद 2 - 1 1। अब 16 के 0 में देखो, और 13 के 7 में (10⁻³ अगर मैं हटा दूं तो 0.3 प्लस पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ये पूरा सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आएगा 90। अब उन लोग को माइनस कर 4 7 6 0.0। देखो ऐसा 2 0 4 1 1 3 6 7 माइनस किया 4 7 6 0 0।
समझा? अब उसको लॉग टेबल से कैलकुलेशन करेंगे, एंटी लॉग माइनस बाहर ही रहेगा, log of 2.303 plus log of 90 plus log of 8.314 plus log of 0.0674 log देगा तो 0.3623 90 के 0 में देखो log कितना आएगा 9542 83 के 1 में 9198 अब इधर डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट जीरो है ना डेसिमल पॉइंट से पहले तो कितने डिजिट के बाद नॉन जीरो नंबर है फर्स्ट सेकंड डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है अब 67 के 4 में देखो 8287 अब इसको सॉल्व करो खाली ऐड करने का है 3 5 13 20 4 8 17 और 8 25 8 13 14 15 16 4 13 22 30 3 4 4 minus 2 तो 4 minus 2 2 अब एंटी लॉग दे तो देयरफॉर वर्क का वैल्यू आएगा मैक्सिमम वर्क का 06 में देखूंगा एंटी लॉग 06 के 5 में तो ये वैल्यू आया 1161 8 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इनटू 10⁻²2 जूल्स 10⁻² हटा दूंगा तो 0.2 प्लेस आगे हो जाएगा तो ये फाइनली वैल्यू कितना आएगा 116.1 जूल्स मेरा आंसर सही है कैसे मालूम पड़ा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क मैक्सिमम होता है इससे ज्यादा ही आना चाहिए 69 था ये 169 मतलब कि बराबर है और थर्ड केस में हम लोग क्या बोला है वर्क डन इन वैक्यूम में वर्क कितना होता है वो बताओ इसको लग कर दो थर्ड वाले में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैक्यूम का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है वैक्यूम का मतलब इफ देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर तो सी वाले केस में इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर इज 0 तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूं तो ये तो 0 है ना तो 0 इनटू कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब वैक्यूम में वर्क नहीं होता है समझ में आया तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा पहले वाले का आंसर वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर -69 जूल्स ये ए वाला है बी वाले का आंसर वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस -116.1 और सी वाले में है वैक्यूम में
समझा? तो ये था हम लोग का आंसर, समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो बिंदास, देख लो एक बार क्या होगा। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अपने टेक्स्ट बुक के पीछे का मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10 है। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन के वेटेज होते हैं 3 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, या मैक्सिमम नाम दिया है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल भी दिया है, मैक्सिमम भी दिया है, when 24 ग्राम of oxygen are expanded isothermally and reversibly from a pressure of 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin। तो अब दिया हुआ क्या है, ध्यान दो, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है, मास क्यों दिया होता है, ताकि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकें। प्रेशर दिया है P1, और P2 दिया है, टू 98 केल्विन। और अपने को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने का है, मैक्सिमम वर्क। फॉर्मूला P1 अपॉन P2, लेकिन इस केस में n नहीं दिया है ना, तो n के लिए भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। n का मतलब मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, वो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो कितना मास दिया है, और मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। अब कैसे करेंगे सब, इधर देखो, सबसे पहले n फाइंड करेंगे। मास दिया देखो 24 ग्राम, और ऑक्सीजन के आगे हमेशा ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में O = 60। तो ऑक्सीजन के आगे 60 नंबर है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 32 हो जाएगा। 8 3 जा 8 4 जा 3 अपॉन, ऐसे लगेंगे तो भी चलेगा। तो n ले लिया, अब मेरा फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग फॉर्मूला सेकेंड से फॉर्मूला 1, मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला
3/4 r का वैल्यू 8.31 फिक्स है ये वैल्यू। t 298, p1 1.6 और p2 है 1। बस ये वैल्यू को सॉल्व करो। वन 1.6 डिवाइड बाय 1 किया तो 1.6 ही आएगा। नीचे कितना है 4। ये और ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि लॉग के अंदर पहले लॉग देखना पड़ेगा। मतलब यही वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं इनटू। अब 1.6 का लॉग हम लोग देखेंगे। डिवाइड बाय 4 तो है नीचे। 1.6 का लॉग देखेंगे तो कितना आएगा 0.2041। अब लॉग टेबल से इसको सॉल्व करो। देखो एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं किस तरीके से होगा ये। पहले देखो इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? अब लॉग से इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। माइनस ऐसी है, पहले इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। लॉग माइनस बाहर ही रखने का, प्लस लॉग ऑफ 298 प्लस लॉग ऑफ 2041 माइनस लॉग ऑफ 4। नाइन 198 4742। अब डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है और डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट पे नॉन 0 तो बाद में। और 20 का 4 में देखो पावर पिन डिफरेंस की वैल्यू ऐड किया तो 3098। 40 के 0 में 6021। सब एडिशन वाले को पहले ऐड कर दो। 3 4 12 12 और 2 14 22। 2 कैरी हुआ 4 11 20 24 33 9 16 17 24 5 9 18 18 22 27। 5 9 18 22 25। 2 कैरी हुआ 2 4 -1 4 -1 3। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना बचेगा 1 1 4। अब उसका एंटी लॉग देख लो तो एंटी लॉग देखेंगे तो कितना आएगा 94 के 1 में और 1 में डिफरेंस की वैल्यू ऐड किया तो -8732। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इनटू 10⁻²।
ये 10⁻²⁴ हटाऊंगा तो पॉइंट आगे हो जाएगा, तो वर्क कितना आएगा मैक्सिमम वर्क? -873.2 जूल्स। ये था हमारा कैलकुलेशन और ये थे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। अब अगले लेक्चर में हम लोग नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगला लेक्चर भी, तो पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये भी एक थर्मोडायनामिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शंस में डिवाइड है थर्मोडायनामिक्स। अब अगले सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देख लो एक बार इसको अच्छे से समझ में आएगा।